आजकल के बच्चे ऐसे छुई मुई हैं, ऐसे छुई मुई बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा डांट दो तो सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हो जाते हैं इनके। अबे तुम फिरौन की नस्ल हो, फिरौन की औलाद हो। ऐसे बच्चे ज्यादा नफसियाती होते हैं, पता है आपको। बाहर मुल्कों में जहां बच्चों को डांटने पर भी मैं बच्चों के मारने के खिलाफ हूं। नाबालिग बच्चे को कोई इस जमाने में तो हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। बालिग बच्चा हो तो फिर वालिदैन की इजाजत से आप उस पर हाथ उठा सकते हैं, लेकिन माँ बाप तो उठा सकते हैं ना नाबालिग पे भी। तो अब तो डांट भी नहीं सकते। बच्चा अपनी ऐसी रिस्पेक्ट के खिलाफ हो गया। इसमें देखो दो बेएतदालियां हैं, वो मैं बताता हूं। बैलेंस क्या है इसमें। कुछ माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को बिल्कुल नहीं डांटना, सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। नफ्सियाती डॉक्टर भी माँ बाप को और नफ्सियाती बना देते हैं। बच्चे को जब आप यूं डांटेंगे तो उसकी इज्जत मजरू होगी, फिर वो यूं फिर महसूस करेगा, फिर वो एग्रेसिव होगा। वो पूरे उन्होंने ना हार्मोन्स की किताब पढ़ी हुई होती है बच्चों के। डोपामिन निकलेगा, फिर वो वाले हार्मोन निकलेंगे, फिर ये वाले हार्मोन निकलेंगे। बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो उन्होंने नाम याद किए होते हैं। किताबों की दुनिया और होती है मेरे भाई, प्रैक्टिकल लाइफ। ये हार्मोन आदम अलैहिस्सलाम के दौर से निकलते आ रहे हैं, उस वक्त तो कोई किताब नहीं थी। कैसे कैसे अजीम लोग पैदा हुए कि नहीं हुए, नहीं यार मेरे ख्याल बात। नफ्सियाती जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं जब आप बच्चे को ऐसे डांटते हैं ना, और सबके सामने डांट दिया आपने, अब मुझे वो हार्मोन्स के नाम तो पूरे याद नहीं है, तो वो मेलाटोनिन है और डोपामिन है, ये दो तीन बड़े बड़े जमशेद हार्मोन कह देते हैं हम इसको। ये वाले हार्मोन्स निकलते हैं। फिर जब आप उसको, वो खुशी के हार्मोन्स निकलते हैं। फिर जब आप उसको बेइज्जत करते हो तो बेइज्जती के हार्मोन निकलते हैं। हम उसको बेइज्जती के हार्मोन कह देते हैं सीधे से देसी जबान में, क्या ख्याल है। फिर ये वाले हार्मोन निकलते हैं। फिर माँ बाप जब ये डॉक्टरों की क्लिप देखते हैं खुद बेचारे डिप्रेशन में जाते हैं। यार बहुत मुश्किल है जो उनके हार्मोन है उनमें बैलेंस रखना, ऐसा ना हो खुशी के ज्यादा निकल जाए। क्या ख्याल है। 4 शादियों की बातें शुरू कर देगा, जैसी ज्यादा खुशी के निकले ना तो बच्चा वो भी आउट हो जाएगा। हार्मोन में बैलेंस रखना है ना, तो वो इतना टेंशन वाला काम बना। बच्चों की तरबियत खुदा की कसम बहुत आसान है। 2 काम कर लो, एक तो बच्चे ज्यादा पैदा करो, दूसरा गलत लोगों में खेलने ना दो। बस 2 काम कर लो, कोई टेंशन वाला काम नहीं। ये उन लोगों की मजाब है जिनके एक एक बच्चे होते हैं। वो कमबख्त सारा दिन हार्मोन्स को बैलेंस करने में लगे रहते हैं। जब ज्यादा बच्चे होते हैं आपस में ही एक दूसरे के हार्मोन्स को वो बैलेंस करते हैं, डांट के भी, लड़ के भी, टमाटे मार के भी, एक दूसरे को अप्रिशिएट करके भी। वो नॉर्मल बच्चा बनता है। बहन भाइयों उसके बहुत सारे खेलने कूदने के लिए। माँ बाप का काम सिर्फ ये होता है, देखते हैं इनकी एक्टिविटी पे नजर रखें, गलत सिम्त में तो नहीं जा रहे कहीं है, कुछ चर्सियों के साथ उठना बैठना तो नहीं हो रहा, बदतमीज तो नहीं बन रहे। बस फैमिली प्लानिंग वालों ने बना दिया वो 1-2 बच्चे 2 तरबियत वाले हो। कहां तरबियत वाले हो रहे हैं ये जो पैदा हो रहे हैं। हाल तो देखो, यूनिवर्सिटियों में नशा कर रहे हैं, लड़कियों से जिना कर रहे हैं। माँ बाप की एक नहीं सुनता आज कोई। बाप एक लफ्ज इनको बोल दे तो नाक पे मक्खी बिठा के बैठ जाते हैं। ना माँ का एहतराम है, ना भाई का एहतराम है, ना बाप का एहतराम है, ना चचा मामा, सब बर्बाद हो गया। जीन्स की पैंटें पहन के लड़कियां जा रही हैं यूनिवर्सिटियों में, डेटे मार रही हैं, लड़के सिगरेट पी रहे हैं, चर्स पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, कह रहे हमें सुकून नहीं मिलता। ये है वो 2 जो तरबियत याफ्ता पैदा हुए हैं। समझते हो कि नहीं समझते। लोग कहते हैं 15वीं सदी में, 21वीं सदी में ये मौलवी ज्यादा बच्चों की बातें करता है, पागल हो गया है। अल्लाह का शुक्र है मैं पागल नहीं हुआ, पागल आप हुए हो। ठीक है, 21वीं सदी हो, 22वीं सदी हो, नेचर के उसूल कभी भी तब्दील नहीं होते, समझते हो। फितरत कभी भी चेंज नहीं होती। 10,000 साल पहले भी रोटी को दांतों से चबा के खाना पड़ता था। 10,000 साल के बाद भी क्या है, दांतों से चबाओगे। ये नहीं कि साइंस ने तरक्की कर ली है तो अब रोटी को ग्राइंड करके जूस बना के पी लो, या प्लास्टिक की रोटियां खाना शुरू कर दो, या ग्लूकोज के इंजेक्शन पे सेट हो जाओ। ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर कहते हैं ना जिनको ड्रिपें चढ़ रही होती हैं, तो भाई 1 आध ड्रिप काफी, अब खा, ताकत आएगी किससे। तो कहेगा डॉक्टर साहब डायरेक्ट ग्लूकोज जब जा रहा है तो मुझे पराठे फोड़ने की क्या जरूरत है। डॉक्टर कहेगा भाई नेचुरल क्या है, खाना है, खा के जो एनर्जी मिलती है वो है नेचुरल। ग्लूकोज तो सहारा देने के लिए बोतल चढ़ा दी, अब चल शाबाश निकल यहां से। वो बोतलें लेके सारा दिन घूम रहा है कि खाने का मेरे पास टाइम नहीं है, बस जब भूख लगे ग्लूकोज चढ़ा लो, जब आयरन की जरूरत हो तो आयरन के इंजेक्शन ठोक दो, मैग्नीशियम की जरूरत हो मैग्नीशियम की गोली खा लो, चल जाएगा। जापान के साइंसदान नहीं चल रहे, वो भी खा रहे होते हैं, वो भी खा रहे होते हैं। हाँ जब चांद वांद पे जाते हैं तो 1 आध हफ्ते के लिए फिर वो कुछ ऐसा कुछ सिस्टम बना के चले जाते हैं, वो भी ज्यादा अरसे नहीं चलता। तो जैसे मेरे भाई इंसान की बॉडी चेंज नहीं हुई है, वो सदियों से एक ही जैसी है और उसकी रिक्वायरमेंट वही है जो पहले थी। इसी तरह इंसान की जो रूहानी तस्कीन की चीजें हैं, मेंटल ग्रोथ के लिए जो चीजें चाहिए वो भी चेंज नहीं हुई हैं। तो बच्चे को बच्चे चाहिए, बच्चे को नफ्सियाती डॉक्टर नहीं चाहिए, समझते हो। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट नहीं चाहिए ट्रेनिंग के लिए। बच्चे को क्या चाहिए बोलो ना, बच्चा। बच्चे के साथ उसका करीबुल उम्र, ज्यादा उम्र में फासला होगा तो वो डिस्टर्ब होगा। खेलने कूदने के लिए उसी जैसे 8-10 बच्चे चाहिए, उसी जैसे चाहिए बच्चे। मारे पीटे एक दूसरे को कुछ नहीं होता। कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं उधम मचाते हैं घर में, यही तो बच्चे मजा तभी तो है घर में उधम मचाएं। वो कोई घर है जिसमें एक चीज, एक कप रखा हुआ था 1 साल पहले, 1 साल के बाद भी वहीं रखा हुआ है। उल्टा रख दिया तो उल्टा रखा हुआ है, सीधा रख दिया तो बोलो ये तो डिप्रेशन है भाई, मर जाओगे थोड़े दिनों में।
ऐसा डिसिप्लिन जापान में है, तभी आधे लोग खुदकुशी करके मरते हैं। मैं नहीं कह रहा घर में डिसिप्लिन को खत्म कर दें आप, लेकिन बच्चे जो डिसिप्लिन को खराब करते हैं वो टाइट काम हो जाता है, वो मजा वाला काम होता है। बड़े खराब करें तो फिर जरा गलत है। तो डोपामिन और मुख्तलिफ किस्म के जो हार्मोन्स हैं, आजकल हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बच्चों की, मैं जब ये देखता हूँ ना साइकोलॉजिस्ट को बच्चों की तरबियत के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो मुझे ख्याल होता है इनके अपने बच्चे तो है नहीं बेचारों। दूसरा, ये पढ़ के आए हैं बाहर मुल्कों से, अंग्रेजों, उनके कमबख्तों के बच्चे ही नहीं होते। आओ कभी औरंगी टाउन खुशबू लगा के आओ, सुरजानी टाउन आओ, अपने शागिर्दों से तुम 30-30 बच्चे 4 शादियों से, एक से नहीं हो सकते 30, पल रहे हैं वैसे हट्टे कट्टे खूबसूरत। हले गरीब लोग हैं, खा भी रहे हैं, अल्लाह दे भी रहा है रोजी, और ज्यादा अच्छे हैं, वफादार हैं, खिदमत गुजार हैं। मैंने बताया ना, मेरा एक शागिर्द था, 30 बहन भाई। मेरा एक शागिर्द, मैं जब पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ लेकिन ये वाकया पुराना है, 2006 की बात होगी। एक मेरा शागिर्द माशाल्लाह ऐसा खूबसूरत हट्टा कट्टा पठान बच्चा। मैंने कहा कितने बहन भाई हो? कहते हैं हम लोग 30 हैं। ये उस वक्त की रिपोर्ट है, 2006। अब जाहिर है तकरीबन 20 साल हो गए, रिपोर्ट चेंज हो चुकी। लोग मुझसे कहते हैं ना आपके कितने बच्चे हैं? कहते हैं 19 है, लेकिन रिपोर्ट चेंज हो सकती है। इसको हरफ आखिर ना समझें। ये मैं इतना इसलिए नहीं कहता शो मारने के लिए, तुम्हारे दिमागों में जो फैमिली प्लानिंग वालों ने भूसा भर दिया है ना, उसको खुरच खुरच के निकालना पड़ेगा। तब ये बार बार बोलना पड़ेगा। ये ऐसा सोसाइटी को खराब किया है। नस्ल कम होने से सिर्फ नस्ल कम होने का नुकसान नहीं है, मजहब का बेड़ा गर्क, कल्चर का बेड़ा गर्क। जिना फैलेगा सोसाइटी में। खानदान बड़ा होता है, वो गिरफ्त उसकी मजबूत होती है। बहुत सी चीजें आदमी फैमिली और खानदान की वजह से नहीं करता। अंग्रेजों में खानदान ही नहीं है, सब आजाद, जो मर्जी करो, कोई ताना देने वाला ही नहीं है। हमारे यहाँ तो भाई का डर, बहन का खौफ, बाप का खौफ, चाचे का खौफ, मामे का खौफ। सारे चाचे मामा ही मार्केट से क्या कर दिए, शॉर्ट। तो खौफ ही नहीं है। फिर उनकी जिम्मेदारियां संभालता है इंसान, उसकी गर्दन पे जिम्मेदारियां आती हैं, मोहब्बतें बढ़ती हैं। इंसान सबसे ज्यादा, पता है, इंसान की टेंशन को रिलीज करने में सबसे जो खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, सबसे ज्यादा वो पराठों से नहीं होते। मैं तो वही मिसाल दूंगा ना, जिससे मुझे खुशी के हार्मोन मिलते हैं, वो पराठों से मिलते हैं। सुबह भूख लग रही हो और अच्छे से पराठे हों। लेकिन हकीकत पता है क्या है? इससे भी ज्यादा खुशी इंसान को मिलती है मजबूत रिलेशन से। मोहब्बत का भूखा है इंसान। अभी कल एक तस्वीर शाया हुई थी जापान के बुड्ढों की, हाय हाय, देख के कानों को हाथ लगाने का दिल चाह रहा था। ये वो साइंटिस्ट थे जो इन्होंने पता नहीं कौन कौन से सैयारे फतह करने का सोचा हुआ है। बेचारे रिटायरमेंट के बाद उनकी हालत तो देखो यार। पड़ा हुआ है, कोई बुड्ढा उधर राल टपक रही है, कोई साफ करने वाला नहीं है, अकेला अकेला। रेंट पे बंदा बुला रहा है मेरी तन्हाई दूर करे। इतना भयानक चेहरा एक सोसाइटी का यार। इससे तो हमारा औरंगी टाउन वाला अच्छा है, पटेल पाड़ा वाला अच्छा है। खेलते कूदते जिंदगी गुजरती है, बड़े हो जाते हैं, टमाटर का ठेला लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, खुश तो हैं। तो वो मैं बात कर रहा था उस पे ना, कि वो हम बैलेंस करते थे कि होमवर्क कर लिया तो आधा घंटा लगेगा, पौना घंटा लगेगा, टेंशन ज्यादा है, और 2 चमाट। हाँ, जब ज्यादा होने लगता था टीचर का तो फिर हम कहते हैं अब कर लो भाई, अब वो वाला बैलेंस क्या, वो तराजू का वो वाला पलड़ा भारी होता जा रहा है। सही। तो इससे मैं बता रहा था कि बच्चों की तरबियत में भी ना एतदाल, वो एतदाल क्या है? कुछ लोग तो बेतहाशा मारपीट करते हैं, बहुत गलत है, हराम भी है, जायज भी नहीं है। आप क्या समझते हो आपकी औलाद है तो आप उसको ताने दोगे, तंज करोगे तो क्या क़यामत में आपसे सवाल नहीं होगा? ना भाई, ये तो गुलाम के साथ नहीं आप कर सकते, तो औलाद के साथ कहाँ से करोगे? हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला की सवाने में हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है कि मेरे वालिद साहब, गालिबन हजरत मुफ्ती तकी साहब ने लिखा है या किसी और आलिम ने, मुझे याद नहीं, कि मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते थे। कहते जब मैंने इनको थप्पड़ लगाना होता था तो गुस्से की हालत में नहीं लगाता था। बच्चों की किसी गलती पर, कहते हैं, जब मुझे गुस्सा आता था तो उस वक्त उनको सजा नहीं देता था, क्योंकि जब आपको गुस्सा आ रहा हो और उस वक्त आप सजा देते हो तो उसमें सजा के बजाय अपने गुस्से का उनसर ज्यादा शामिल होता है, अपनी इंतकाम का जज्बा ज्यादा होता है, उसमें ज्यादती हो जाती है। ये नहीं कि सजा ही नहीं देते थे, ना 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 ना। हमें जो यूरोप और गोरों से जो जहन बन रहा है ना, वो ये कि सजा ही नहीं दो, डांटो ही नहीं, मारो भी नहीं कभी भी, ये जहन बन रहा है। भाई ये गलत है। ये भी नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है और आप अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए मार रहे हो उनको, इतनी गलती नहीं है जितना आप मार रहे हो। बहुत से खानदानों में ऐसा होता है, मारे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं जंगलियों की तरह, जैसे जानवरों को मारा जाता है। उस जानवर को मारना हराम है इस तरीके से तो भाई। और बात क्या हुई है, हाथ से कप टूट गया, ये बात हुई है। चाय का कप गिर गया हाथ से,
पानी लाने में ताखीर कर दी, ये छोटे छोटे काम होते, उस पर रख के चमाट लगा दिया, फिर बता रहे होते मैंने अपने बच्चे को आज रख के चमाट लगा रहा है। बच्चा बिगड़े ना बिगड़े, आपके बिगड़े हुए होने की बहरहाल ये दलील है कि आपके अब्बा ने आपकी तरबियत नहीं की, ये आपके तो बिगड़े हुए होने की दलील है। दूसरा मसला क्या है, हम ये नहीं कह रहे कि ना उनको यूरोप की तरह रखें, बिल्कुल वो तो डिप्रेशन के वो बच्चे किसी काम के नहीं होते भाई, वो बड़े नफसियाती मसाइल हैं, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। इतने बदतमीज बच्चे बाजों के, एक साहब हमारे जानने वाले गए, उनके पोते कभी उनकी पगड़ी उछाल रहे हैं, कभी उनकी टोपी उछाल के फेंक रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं यार ये क्या मजाक है, मैं दादा हूँ। माँ बाप डांट ही नहीं रहे कि बेटा ये नाना है ये दादा है, थोड़ी रिस्पेक्ट दो इनको। कह रहे मैं डांटूं तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, वो बेचारा भाग के आ गया वहां से यूरोप से। दादा, हम तो अपने बचपन में अपने नानाओं दादाओं को जाने नहीं देते थे भाई, हमारे साथ रहे। तो ये वो हशर है जो बिल्कुल डांटना नहीं है, जो डॉक्टरों ने, बास डॉक्टर, सब डॉक्टर की बात नहीं कर रहा भाई, बास अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन वो डॉक्टर जो बहुत ज्यादा उस कल्चर से मुतासिर, नहीं बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होगी, खराब। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खराब होगी, वो फिरौन बनेगा, उसमें तकब्बुर पैदा होगा, उसमें अपनी तारीफें सुनने की आदत होगी। बच्चे को मोटिवेट भी करो, बच्चे के साथ साथ उसके मुंह पे खामी भी बयान करो। जो बच्चे सिर्फ तारीफें ही सुनते हैं, बड़े होने के बाद उनमें अपनी बुराई सुनने का हौसला नहीं होता। आप जरा सा उनको एक लफ्ज बोल दो, मुंह बना के 3-3 दिन बैठ जाएंगे, वो मुझे ये क्यों बोला। जैसे बात बेगमात होती है ना, आप लोग की बेगमात की, अपने घर वालों की बात नहीं कर रहा मैं, इनके अलावा की बात कर रहा हूँ। आप जरा कुछ बात बोल दें कि बेगम ये जो है ना तुम्हारे अंदर ये एक चीज ठीक नहीं है, इसको ठीक, बहुत रिस्पेक्ट के साथ अव्वल 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़ें आप, बहुत तमीज के साथ। होता है कि यार आपको पता होता है ना कि इसका रिएक्शन क्या होगा, इतना खतरनाक, तो गुस्से पे काबू पा के 11 दफा आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, 11 दफा इस्तिगफार की तस्बीह पढ़ के नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये घरों के हालात हैं, ये हकीकत यही है, हमारे और आपके घरों के अलावा की बात कर रहा हूँ। तो यही होता है, आप कितनी तमीज से बेगम को आप एक बात समझा रहे हैं, देखो बेगम ऐसा है कि तुम थोड़ा सा खर्चा ज्यादा कर रही हो, या बच्चों को जल्दी सुला दिया करो, कोई भी, वो तो बीसियों बातें होती हैं। फिर देखो आप 6 महीने माफी मांगता रहेगा कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाह रहा था, मैं ये समझाना चाह रहा था, मैं वो समझाना चाह रहा था। इतनी लंबी तफसील, ऑपरेशन रद्दुल फसाद। देखो जो घर चलाने वाले मर्द या औरतें होती हैं, या मर्द होते हैं, या लोग होते हैं महल्ले में या कमेटी, इग्नोर करना जानते हैं। हो गया बस, किसी ने कह दिया मुझे, आप मेरे दोस्तों से पूछ लो कितने मेरे ऐप बताते रहते हैं मेरे मुंह पे। रफी भाई तो पूरी रिपोर्टें पेश करते हैं, मेरे ऐप नहीं, यानी ये कोई जो बात है कि ये कोई बयान में ऐसी बात हो रही है, मैंने इनको इजाजत दी भी है, क्या ख्याल है, बोलो यार। हाँ मैं ठीक कर लूं तो सही है, नहीं करूं तो फिर बार बार नहीं बोलते रहो उसको। सारे मसाइल दुनिया में थोड़ी ठीक होंगे, क्या ख्याल है, थोड़ा सा गलत भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला भाई कोई लफ्ज हो बता दो यार, कोई बात गलत हो गई हो या कोई मेरे अंदर खराबी हो बता दिया करो, मुंह से फूट दिया करो। फूटते रहते हैं सुबह शाम, आपने ये किया, आपने वो बयान किया, आपने यूं किया, आपने यूं किया। मैंने कोशिश की है भाई अपने आप पर गुस्सा नहीं आने दूंगा, गुस्सा नहीं आने दूंगा। बोल लो यार, एक जगह मेरा बयान हुआ, किसी ने कहा ये इतनी बड़ी महफिल में आपने ऐसा बयान कर दिया, तो करने का ही नहीं है, वो ये बड़ा जबरदस्त उन्होंने वो। मैंने कहा अच्छा किया आपने बोल दिया, अब करने का है या नहीं ये फैसला तो मैं खुद करूंगा, लेकिन आपने अपनी राय दे दी, ये अच्छा किया। क्योंकि इंसान अपनी तारीफें सुन सुन के जितना बर्बाद होता है ना, इससे ज्यादा किसी चीज से बर्बाद नहीं होता। बड़े बड़े मौलाना हो या मुफ्ती हो या बुजुर्ग हो, मैं वो जल्दी से बात को समेटता हूँ, मैं कह रहा था इसमें बैलेंस नहीं है तरबियत में। आजकल तरबियत में क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। या तो बिल्कुल डांटेंगे ही नहीं, बेड़ा गर्क कर देंगे, बदतमीजी कर रहा है कुछ भी नहीं कहते, या ये कि अपनी ठरक पूरी कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी में यही, गांव देहातों में जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं है, उनमें मेजॉरिटी में यही हो रहा है। बेटियों पे भी जुल्म, बेटों पे भी जुल्म, बड़ा भाई नहीं छोड़ता छोटे को। दूसरी बात, एक बात याद रखो, बच्चों की तरबियत में ना तंजिया जुमलों को जबान से निकाल दो। डांटना अलग चीज होती है, टाउट करना, तंज करना ये बिल्कुल एक अलग चीज होती। तू किसी काम का नहीं है, मुझे पता है तू पढ़ सकता ही नहीं है, मुझे पता है तुझसे कोई उम्मीदें है ही नहीं, तू बस 4 शादियों पे बयान ही सुन सकता है जाके मुफ्ती साहब का, तू ये नहीं है, तू वो नहीं है, तू यूं नहीं है। वो कहता है फिर पता नहीं मैं किस सिलसिले में पैदा हुआ हूं मैं। भाई क्या कर रहे हो यार, कोई बात गलत हुई है तो आराम से तंबी कर दो, आराम से नहीं होता थोड़ा सख्त लहजे में कर दो तंबी। यार इंसान बनो बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम, बस इतना काफी है। मैंने घर में वाकया देखा ना, एक बच्चे से गिलास टूट गया, पहले एक ने आके कहा हाथ टूटे हुए हैं, तमीज नहीं है। वो बच्चा बेचारा देख रहा हूँ हिल रहा है, फिर दूसरा आया, इसका तो काम ही यही है, जब कोई चीज पकड़ाओ तोड़ देगा। 3, 4, 5, 6 किस्म की फायरिंग हुई है। मैंने दिल में सोचा ये बच्चा गया, क्योंकि जिस घर में ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये एक दफा नहीं हो रहा, ये हर दफा हो रहा है। वो बच्चा तो डिप्रेशन का मरीज बनेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बच्चे पता है आपको आपका सिर्फ बता देते हैं कि आप क्या हो, आप
आपको आपकी हैसियत बता देते हैं। अगर बहुत छोटे बच्चे पे आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपकी अब्बा ने आपकी तरबियत बोलो उसमें गड़बड़ हुई है कुछ। छोटे बच्चों पे जो 7 साल से छोटे, उन पे तो गुस्सा बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं। वो तो बेचारा ना समझ, उसे क्या पता है यार। उस पे अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस मुसीबत से बचाया हुआ है, अल्लाह का फजल है। मुझे छोटे बच्चे पे कभी गुस्सा नहीं है, कितनी उल्टी हरकत कर रहा हो, हंसी आ रही होती है, उल्टा उल्टा हंसी आ रही होती है। बच्चों की हर बंदरों की तरह ना लगे हुए होते हैं कहीं ना कहीं, कोई अलमारी में घुस रहा है, कोई किधर घुस रहा है, कोई वॉशरूम में घुस रहा है, देखा होगा ना, लोटे में घुस रहे होते हैं बच्चे। माँ कैसा गुस्सा, चपाट एक थप्पड़, आटे में घुस रहे हैं। भाई आपको जब पता है घर में बच्चे हैं तो चीजें ऐसी जगहों पे रखो ना कि जो महफूज रहे। वो तो घुसेगा, बच्चा है वो। माँ कैसा मारती है यार बच्चों को, चमाट लगाएंगी घूम जाएगा बच्चा। ऐसे क्या कर रही है भाई तू? कह रही है खुद पालो ना। फिर जवाब क्या होता है? खुद पाल के दिखाओ ना। भाई ये नेचुरल है, अल्लाह ने औरत को औलाद दी है, तुम पालो उसको, अपने आप को ठीक तो करो, अपनी जबान पे तो कंट्रोल करो। अच्छा खवातीन समझती है हम जब ये गुस्से निकालेंगे ना इन पे चमाटे मार मार के, तो इससे हमारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा और हमें सुकून मिल जाएगा, वरना हम चिड़चिड़े हो जाएंगे। ना 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 ना, गुस्सा जितना निकालोगे, देखो जो ताकत जितनी इस्तेमाल होती है ना वो बढ़ती है। जो लोग चलते हैं वही चलते रहते हैं क्योंकि टांगों की ताकत इस्तेमाल हो रही है। जो दौड़ते हैं वही दौड़ते रहते हैं। जो जिम में जाके वेट उठाते हैं, बाजुओं की ताकत इस्तेमाल हो रही है ना वजन उठाने की, उनकी वजन उठाने की ताकत बढ़ती है। ऐसे ही याद रखो, जो गुस्सा जारी कर देता है उसमें गुस्सा बार बार पैदा भी होता है और बर्दाश्त ब्रेक उसकी फेल हो जाती है। और जो गुस्सा पीता रहता है तो कुछ टाइम के बाद गुस्सा आना भी खत्म, और जो आ रहा है उसकी ब्रेकें भी मजबूत हो जाती हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये जो कहते हैं ना गुस्सा आया जारी कर दिया, इससे गुस्सा बार बार आता है और ब्रेकें फेल हो जाती हैं। तो ये खवातीन का ये उज़र क़यामत के दिन नहीं चलेगा कि खुद पालो बच्चे, हम तंग करते हैं तो चमाटे भी लग रहे हैं। हमने घरों में खानदानी खवातीन भी देखी हैं, बड़े प्यार से उनके बच्चे, कई बच्चे होते हैं पल जाते हैं, कोई गुस्सा नहीं करती, कुछ भी नहीं होता। बच्चे को ऐसे समझा रही होती, बेटा ऐसे नहीं करते, देखिए मैंने मना किया ना, ऐसे नहीं करते, प्लीज डोंट डू अगेन। समझ रहे हो? करेगा तो फिर भी वो तो बच्चा है, बस इतना काफी है, फिर कर ले तो कर ले। जब घर में चीजें रखी हुई है ना तो इंतहा तक जाके सोच लिया करो। देखो मैं अपना एक वाकया सुना के बस बयान खत्म करता हूँ। हमारे घर में एक बच्चा आया, मेरा कंप्यूटर यूज कर रहा था, हमारे खानदान का बच्चा था भी ससुराल का, उसको तो वैसे कुछ नहीं कह सकते आप, और बहुत छोटा भी नहीं था। अब वो कहीं उसने कार्टून शार्टून देखने होंगे या कोई वीडियो गेम खेलना होगा, वो सीडी का दौर था, वो सीडियां चलती थी ना पहले, वो सीडी ला के लगाई। अब कैसे जब वीडियो गेम खेल रहा था, हाँ अब किक लगानी है तो टक करके एफ का बटन, या किस बटन से किक लगती है मुझे नहीं पता, जैसे के से किक लगती है फॉर एग्जाम्पल, अब तू आराम से भी दबा सकता है ये करके। वो समझ रहा था मेरा मुक्का लग रहा है जाके उधर। मैंने देखा, मैं हैंड टू माउथ चलता था उस वक्त, मैंने अपनी जमा पूंजी से कंप्यूटर खरीदा था, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, और वैसे दबा रहा है बटन ठा। मैंने कहा मेरा कीबोर्ड गया। अब मेरा दिल जल रहा है, मैं डांटूं तो इसराइल से पंगा, क्योंकि ससुराल और इसराइल। तो टेंशन खत्म करने का आपको एक नुस्खा बता रहा हूं। मैंने पता है क्या सोचा, मैंने कहा फर्ज कर लो ये तबाह हो गया, खत्म, ये सिस्टम क्या हो गया, इसका इस मॉनिटर होते थे उस वक्त, मॉनिटर का कि ये जो शीशा ये भी टूट गया, कीबोर्ड भी टूट गया, खत्म, बर्बाद हो गया, बस सुकून। भाई बाप मर जाए 3-4 दिन में, 4 महीने में, 6 महीने में सुकून आ जाता है। शौहर मर जाए, बीवी मर जाए, आ जाता है कि नहीं? समझो कंप्यूटर मर गया, कंप्यूटर क्या हो गया, मर गया, खत्म। जब मैंने ये सोचा मेरे रिलैक्स हो गया। अब जो मर्जी करता रहे भाई तू इसके साथ, क्योंकि बच्चा है, हम उसको रोक तो सकते हैं, लेकिन उसके अब्बा बैठा हुआ है ना, उसके अब्बा की मौजूदगी में नहीं रोक सकते हम उसको। कौन से वाले ससुराल का था किसी को क्या पता, इसलिए मेरा ससुराल कहेगा कि हमारी तो नहीं गिबत कर रहे तुम, तो आपको आपके अलावा भी है भाई। ये पैकेज भी सिर्फ अल्लाह ने किसको दिया है, हमें दिया है। हम अपने किसी साले की बुराई बयान कर दें, ठरक भी पूरी हो जाती है और केस भी नहीं बना, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। तो जब इंसान इंतहा तक सोच लेता है तो फिर सुकून में आ जाता है। भाई ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ये होगा। फिर जब वो उठ के गया तो 2-4 बटन ही हिले हुए थे, मैंने कहा ये कम, मैं तो ज्यादा सोचा हुआ था, नुकसान क्या हुआ है, कम हुआ है। फिर भी अगर वो बार बार आए ना, इस किस्म की चीजें ससुराल में होती हैं, हर एक के ससुराल में, हर एक के ससुराल में 2-3 चीजें इस टाइप की होती हैं, तो उसका तरीका ये है कि फिर उसके लिए अगला कंप्यूटर सस्ता वाला लेके रख दो, अपना वाला छुपा दो। बोले हमने लिया किसके लिए, वो 50-50 आया करता था ना, उसमें यह था कि एक साहब की आदत थी, जब आते किसी की टांग पे हाथ मारते ना, जैसे बाज लोग होते हैं ना साथ बैठे होते हैं, ऐसे टांग पे हाथ मारा, और सलात क्या हाल है तेरा, लोगों की वो रानें जख्मी कर दी थी उसने। अब किसी भी दोस्त के साथ जाके बैठता, और सुना क्या हाल है तेरा, इतनी जोर जोर से उसको मारते हैं कि वो। तो उसमें दिखाया गया था कि एक बंदा आके ऐसे खड़ा हुआ, नकली टांगे यहाँ रखी हुई है, पीछे मेज पे खुद खड़ा हुआ है, टांगे नकली हैं और खुद मेज पे खड़ा हुआ है, तो ऐसे लग रहा है जैसे बैठा हुआ है। वो आया और उसे मारता जा रहा है, मारता, वो कुछ भी नहीं हो रहा है इसको। थोड़ी देर में वो चला गया तो देखा टांगे रखी हुई। कितना बेहतरीन हल सोचा ना कि भाई इस दोस्त के लिए अलग से टांगे बनवा लो। तो खानदान में कोई भी ऐसा है जो आके सोफों की रुइयां खाता है, बच्चे होते हैं खानदान में, ऐसे बच्चे होते हैं,
कुछ ऐसे होते हैं मेज के ऊपर जो प्लास्टिक पड़ी हुई उसको घुमाते रहेंगे बैठ के। कुछ पेंसिलें खा जाते हैं, कुछ बच्चे आते हैं रिश्तेदारों में, कुछ ये करते हैं, कुछ वो करते हैं, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बर्तन, पेंसिलें संभाल के रखें आप। बोले जब ये आएंगे ना तो ये इनके हवाले कर देना, ये 6 पेंसिलें मैंने तेरे खाने के लिए खरीदी हुई हैं, खा जाएंगे। तो बात कहां से कहां चली गई, बस क्या करें। बस खुलासा ये कि मेरे भाई ब्रेकें, ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना। ख्वाहिशात में गुस्सा भी है ना, एकदम गुस्सा आया जारी कर दिया, बच्चों को चमाट लगा दिया, घुमा दिया और बदतमीजी की, ये क्या हल्लड़बाजी, ये नहीं है। ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना दीन का नाम है, रोजे रखना दीन है, नजर की हिफाजत करना दीन है, बूढ़े माँ बाप की कड़वी कसीली बर्दाश्त करना दीन है। इसी तरह घर में बच्चों की बर्दाश्त करना भी क्या है, बोलो, दीन है। तो ब्रेकें मजबूत होनी चाहिए। हमारी ब्रेकें फेल हो गई हैं और ये भी बुरा है, और उस फेल ब्रेकों को हमने मजहब का नाम दे दिया, ये उससे ज्यादा बुरा।